So good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. So welcome to the part 3 of chapter 4 video. In this video, we'll be dealing with open and closed curves, the type of curves, and then we'll proceed to polygons, and then lastly, we'll deal with angles and its constituents. So let's start the video. So the topic curves. कर्व्स का मतलब क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो कि आप अपने पेन से पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो, वो कर्व है। चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो एक सर्कल का आधा पार्ट हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, कोई भी ऐसी चीज जो आप पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो बिना पेन को उठाए हुए, तो दैट विल बी अ कर्व। अगर आपने ये पेंसिल उठा ली फिर यहाँ से ड्रॉ किया, तो दिस विल बी कर्व 1, दिस विल बी कर्व 2। ठीक है। अब अगर आपने इसको एक पूरा बना दिया और उसके बाद यहाँ पे एक इसको पूरा बना दिया, तो ये दो सेपरेट कर्व्स हो गए। तो यही एक कर्व है। तो एनीथिंग विच कैन बी मेड बाय डूडलिंग इज कॉल्ड एज कर्व। कर्व, ठीक है। इन मैथमेटिक्स कर्व कैन बी स्ट्रेट और कैन बी बेंट। इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट्स कॉल्ड अ सिंपल कर्व। ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैंने एक ये बनाया, नारुतो किस किसने देखा है भाई? ये बनाया, और अगर मैं इसी चीज को ऐसे बना देता हूं, ठीक है, तो दिस विल बी अ सिंपल कर्व। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी डूडलिंग जो है आपस में क्रॉस नहीं कर रही है। ठीक है। और ये जो है आपका, ये आपका एक सिंपल कर्व नहीं रह जाएगा। ठीक है। एक तो ये क्लासिफिकेशन होती है कर्व की। कर्व क्या होता है ये समझ गए? एनीथिंग विच कैन बी मेड पेंसिल से आप बिना पेन को उठाए हुए बनाए, वो आपका कर्व होता है। पेन उठा लिया तो अगला जो आपकी लाइन होगी वो दूसरा कर्व का पार्ट होगा। इसी तरह से अब दो क्लासिफिकेशन और हैं, ओपन और क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व हो गया आपका, जैसे कि आप मान लो हमने ये बनाया था, ये ओपन कर्व है। ठीक है। ये हमारा ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व है। ठीक है। तो ये ओपन कर्व्स हो गए। क्लोज्ड कर्व कौन से हो गए? ये हो गए। क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व में ये फर्क है बस, दैट द स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो कर्व में, तो ये आपका एक क्लोज्ड कर्व हो गया। ठीक है। इवन दो ये एक्सटेंड हो रहा है बाहर, ये इधर हो रहा है, इट मे नॉट बी अ सिंपल कर्व बट इट इज अ क्लोज्ड कर्व। सिमिलरली अगर हम लोग इस तरह से ले लें, तो ये आपका एक ओपन कर्व हो गया। ठीक है। ये ट्राइंगल, दिस इज अ, मतलब ट्राइंगल अच्छे से बना लेना स्केल की मदद से, तो दैट विल बी अ क्लोज्ड कर्व। लेकिन अगर उसी चीज को मैं यहीं तक ही छोड़ दूं या यहां तक छोड़ दूं, तो देन दैट विल बी अ ओपन कर्व। तो बस यही चीजें हैं। ओपन कर्व की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि ओपन कर्व इज अ कर्व इन विच द कर्व रिमेन्स ओपन एंड डज नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है। तो कहीं पे भी, या फिर डज नॉट मीट एट एनी पॉइंट। ठीक है। दो चीजें होनी चाहिए। जो दो चीजें नहीं होनी चाहिए, या तो वो इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है वो मीट नहीं होने चाहिए। ठीक है। अगर ये मीट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ पे हुआ, देन इट विल बी अ क्लोज्ड कर्व। एंड इफ इट डज नॉट मीट नाइदर इट इंटरसेक्ट्स, जैसे यहाँ पे हुआ, तो आपका वो सिंपल ओपन कर्व हो जाएगा। और सिंपल कर्व क्या हो जाएगा? जहां पे इंटरसेक्शन ना हो, ये आपका एक सिंपल कर्व हो जाएगा। ठीक है। तो यही मेन तीन क्लासिफिकेशंस हैं आपके कर्व में। सिंपल कर्व, व्हाट इज कर्व, सिंपल कर्व, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। तो ये एक नंबर का मैक्सिमम 2 नंबर का सवाल आएगा जिसमें डेफिनेशन, तो आप उस हिसाब से लिख दीजिएगा। एंड व्हाट इज अ रीजन? तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ रीजन। तो रीजन इज द इंटीरियर पार्ट ऑफ एनी कर्व, मतलब कि उसके अंदर का एरिया, उसको हम लोग कहते हैं रीजन। ठीक है। तो जैसे मान लो ये सर्कल है, तो इसके अंदर का जो ये पार्ट हो गया, ये रीजन हो गया। ट्राइंगल का ये रीजन हो गया। इसके अंदर का पार्ट जो है वो ये रीजन हो गया, है ना? तो ये चीज होती है, द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन। इस बाउंड्री के अंदर की जो पार्ट है, बाउंड्री के समेत इंक्लूडिंग द बाउंड्री इज नोन एज द region. That is that. And the concept of region, it is very vague over here. We will learn the concepts of region in our future classes, that how do we calculate the area inside the curve, whether be it circle, whether be it square, whether be it a rectangle, या whether be it a pentagon, hexagon, इन सब चीजों का कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं वो हम लोग आगे सीखेंगे।
नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, पॉलीगॉन्स। तो पॉलीगॉन्स जो है इज अ पार्ट ऑफ अ कर्व या फिर अ स्पेशल टाइप ऑफ कर्व इन विच अ कर्व्ड लाइन इज नॉट यूज्ड। ठीक है, इन विच अ कर्व्ड लाइन इज नॉट यूज्ड, रादर इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स जो कि स्ट्रेट होती हैं। अब आप लाइन सेगमेंट की मदद से या तो ट्राइंगल बना लो, या फिर आप स्क्वायर बना लो, या फिर आप रेक्टेंगल बना लो, है ना, या फिर आप पेंटागन बना लो। ये अलग अलग तरह के कर्व्स के क्लासिफिकेशंस आएंगे जो आप आगे सीखेंगे, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ठीक है, शुरुआत होती है कहाँ से, चलो ये मैं अच्छा होगा इससे समझाऊं कि, तो डेफिनेशन तो ये होगी, क्लोज्ड कर्व्स मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। क्लोज्ड कर्व क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट मीट। क्लोज्ड कर्व की क्या पहचान थी, या तो वो मीट होने चाहिए या फिर वो इंटरसेक्ट होने चाहिए, वो क्लोज्ड कर्व होते हैं। ठीक है, तो क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ A closed curve made up of line segments are called polygons. ठीक है, try to form a polygon with, अब ये है कुछ कुछ मैचस्टिक्स हैं, इनको लाइन सेगमेंट्स मान लेते हैं और हम लोग कर्व्स बनाते हैं। मैं साथ साथ नाम बताता चलूंगा। ठीक है, 5 मैचस्टिक्स, तो किस तरह का कर्व बनेगा, ये 1, 3, 4 और 5, ये होगा आपका पेंटागन। ठीक है, 4 मैचस्टिक्स से क्या बनेगा, या आप स्क्वायर बना सकते हो, या आप रेक्टेंगल बना सकते हो, या आप पैरेललोग्राम बना सकते हो, या आप रोम्बस बना सकते हो। ठीक है, इनको जनरल सेंस में कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, और 3 मैच 6 से क्या बनेगा, एक ट्राइंगल बनेगा। ट्राइंगल की भी कई तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एक्सेट्रा, बट इनको हम लोग जनरल सेंस में जनरल क्लासिफिकेशन ट्राइंगल कहते हैं। और 3 लाइन पॉलीगॉन मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स इज नोन एज ट्राइंगल। 2 मैचस्टिक से क्या बनेगा, तो ये भी देख लेते हैं। 2 मैचस्टिक से कुछ नहीं बनेगा। 2 लाइन सेगमेंट्स कैन ईदर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, कैन ईदर इंटरसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली 90 डिग्री बना के, जैसे कि हमने ये देखा था, कैन ईदर बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, बट दे कैन नॉट फॉर्म अ पॉलीगॉन। So with 2 matchsticks, no polygon will be made, they will not be generated. ठीक है, in which case was it not possible and why? 2 matchsticks वाले केस में not possible था, और उसका रीजन क्या है ये भी देख लेते हैं, है ना। रीजन ये है कि भाई आपने एक लाइन सेगमेंट लिया, ठीक, अब या तो आप इससे छोटा लाइन सेगमेंट ले लो, अब या तो वो इस तरह से प्लेस होगा, या इस तरह से होगा, या इस तरह से होगा, या इस पे कोइंसाइड कर जाएगा। ठीक है, या आप इससे बड़ा बराबर का लाइन सेगमेंट ले लो, ये भी या तो इस तरह से प्लेस होगा, इस तरह से होगा, या कोइंसाइड कर जाएगा, या इससे बड़ा ले लो। 3 केस हुए, छोटा, बराबर और बड़ा। इसको भी हम इसी तरह से प्लेस कर सकते हैं या फिर कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, when using only 2 line segments we'll either get a figure representing 2 intersecting lines, or we will get 2 coinciding lines। ये आप लिख लीजिएगा वीडियो को एक बार देख करके। ठीक है, तो ये हमारा इसका रीजन हो जाएगा, बिकॉज when using only 2 line segments we will either get a figure depicting an intersecting lines, 2 intersecting lines, या a pair of intersecting lines, or a figure depicting 2 coinciding line segments। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। A line segment forming polygons are called its sides। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे आ जाते हैं, जो होते हैं हमारे साइड्स, वर्टेक्स, और वर्टेक्स में जो प्रकार होते हैं वो होते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स और ऑपोजिट वर्टेक्स। ये जनरली यूज नहीं हो पाता है, ये हमेशा यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए साइड्स। साइड्स क्या हो गए हमारे, ईडी, डीसी, ये इक्वल नहीं है, ये इसको मैं इस सेंस में नहीं लिख रहा हूं कि ईडी इज बराबर डीसी इज इक्वल टू डीसी, इस सेंस में नहीं, आई एम जस्ट शोइंग यू। ठीक है, मैं अच्छा करता हूँ, टिक मार्क मार देता हूँ। ईडी, डीसी, बीसी, एबी एंड एई, इसको आप ऑपोजिट भी लिख सकते हो, ईए, एबी,
BA, BC, CB, CD, DC, DE, ED. ठीक है, these are the sides of the polygons which are the line segments. और हर लाइन सेगमेंट का जो एंड पॉइंट है those will be known as the vertex. जैसे हमने रे में देखा था कि कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है ना, ए और बी. ए इज नोन एज द इनिशियल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट. इसी तरह से पॉलीगॉन में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, वर्टेक्स होते हैं. तो डी, सी, बी, ए एंड ई आर दी वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन्स ए बी सी डी ई. ठीक है, आप वर्टेक्स और इसका जो प्लूरल हो जाता है वो हो जाता है वर्टिसेस. ठीक है, एक्सेट्रा. वर्टिसेस ई एंड डी आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टिसेस. क्यों? जो भी बगल बगल के होंगे दे विल बी एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले. E is adjacent to D, D is adjacent to C, C is adjacent to B, B is adjacent to A is adjacent to E, and you can मतलब reverse the सर्कल 2. मतलब हम लोग इस तरह से चले थे, आप इस तरह से भी चीजों को लिख सकते हो. ठीक है, अल्टीमेटली आंसर वही रहेगा, द एडजेसेंट वर्टिसेस विल नॉट चेंज. ऑपोजिट वर्टेक्स कहां पे काम आते हैं? जहां पे इवन नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स होते हैं वहां पे काम आते हैं. अब जैसे यहाँ 5 हैं तो यहाँ नहीं, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जैसे ए, बी, सी और डी. ए डी एडजेसेंट है लेकिन ए का ऑपोजिट सी है, बी का ऑपोजिट डी है. इसी तरह से ट्राइंगल में ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं होंगे, हमारे हेक्सागोन में हो जाएंगे जिसमें कि 6 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, है ना. इसका ऑपोजिट ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, इसका ये हो जाएगा एंड वाइस वर्सा. ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट क्या होता है जो हम लोग आगे यूज होंगे, आगे चल के मैं आपको बता दे रहा हूं, जस्ट सो दैट यू कैन गेन नॉलेज. इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, डोंट बॉदर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है. जो इस नॉलेज को कंज्यूम कर सकते हैं वो कर लें, जो नहीं कर पा रहे हैं वो सुन लें, और जो कंटेंट इसमें लिखा हुआ है हमारे वीडियो में उस पर फोकस करें, उस चीज को फिर से पढ़ें, है ना. तो आपको उस चीज पे फोकस करना है. और दूसरी चीज क्या होती है, जैसे मान लो ऑड साइड्स हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड ई ए, ये लिख सकते हैं. ऑपोजिट वर्टिसेस नहीं आएंगी लेकिन वर्टेक्स ऑपोजिट टू लाइन सेगमेंट ई ए या फिर साइड ई ए. इसी तरह से ईडी का वर्टेक्स, ईडी के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? बी है. डीसी के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? ए है. सिमिलरली ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, आप ए, बी और सी, तो ए सी का बी हो जाएगा, ए बी साइड का ऑपोजिट सी हो जाएगा और बी सी का ऑपोजिट ए हो जाएगा. तो ये 3 तरह के हमने वर्टेक्स देखे. क्या? एक तो वर्टेक्स क्या होता है, प्लूरल वर्टिसेस होता है, और एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं, और ऑपोजिट क्या होते हैं, और ऑपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू साइड, विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स. ये हमने 5 तरह की चीजें देखी जो वर्टेक्स में हम क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं. ठीक है, आपको सिर्फ वर्टेक्स पे ध्यान देना है, वर्टिसेस पे ध्यान देना है, एडजेसेंट वर्टिसेस पे ध्यान देना है. बाकी के 2 कॉन्सेप्ट जो हैं ऑपोजिट वाले और ऑपोजिट विथ रिस्पेक्ट टू साइड्स वाले, वो एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं. अगर समझ आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो घबराने की कोई बात नहीं. ठीक है, और क्या होता है, डायगनल्स होते हैं. डायगनल्स मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी 2 वर्टिसेस को विद इन अ क्वाड्रिलेटरल या विद इन अ पॉलीगॉन आप ज्वाइन करते हैं, उसे डायगोनल बोला है. जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हम अगर ए को बी से ज्वाइन अगर करते हैं तो वो तो साइड बन जाएगी, वो डायगोनल नहीं हुआ. इनसाइड द पॉलीगॉन ए से बी नहीं सी को ज्वाइन करेंगे, ए सी एक डायगोनल हो गया, ए डी एक डायगोनल हो गया, फिर ए ही अगर ज्वाइन कर देंगे तो वो साइड बन जाएगी. इसी तरह से बी को कैसे कैसे कर सकते हैं, बी को डी से कर सकते हैं और बी को ई से कर सकते हैं. सिमिलरली हम लोग एक बना सकते हैं भाई कि हर डायगोनल क्या क्या है, हर पॉलीगॉन के क्या क्या डायगोनल है. ठीक है, तो ये डायगोनल्स होते हैं. तो ये हमारे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमने समझे. अच्छा, एक चीज और है जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं यही समझा देता हूं ताकि 4.2 और 4.3 करने से पहले यू कैन रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स और आपको किसी तरह की परेशानी ना हो. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नोन एज एंगल्स. एंगल क्या होते हैं?
जैसे मान लो ये पॉलीगॉन था, ठीक है, इसी में जो दो साइड्स हैं, जैसे एडजेसेंट वर्टिसेस थे वैसे ही एडजेसेंट साइड्स भी हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते हैं नहीं, होते हैं। एडजेसेंट साइड्स आपस में जो एंगल बना रहे हो या जो एरिया कवर कर रहे हो उसको हम लोग एंगल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया और ये एक एंगल। तो इन 5 लाइन सेगमेंट वाला पॉलीगॉन 5 एंगल्स होंगे, 4 लाइन सेगमेंट वाले में 4 होंगे, 3 लाइन सेगमेंट वाले में 3 होंगे, 6 लाइन सेगमेंट वाले में 6 होंगे। एक बात, कैसे बनता है? बाय टू एडजेसेंट साइड्स। टू एडजेसेंट साइड्स में क्या चीज अच्छी एक हमें फेमिलियरिटी दिख रही है? दे हैव अ कॉमन इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि हमने यहां लिखा है। कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ एन एंगल इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। कॉमन इनिशियल पॉइंट ऑफ द एंगल इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और जो दो एडजेसेंट साइड्स है दे आर नोन एज द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। ये दो डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है, और ये आपको सवाल पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब व्हाट इज एन एंगल एंड व्हाट आर इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। या फिर ये पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द साइड्स ऑफ द एंगल्स इन अ गिवन पॉलीगॉन या फिर इन द गिवन फिगर बिलो, ठीक है। अब एंगल को एक जनरल सेंस में अगर समझें तो क्या होता है? एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट इन जनरल, ठीक है। तो ये हमारा एक एंगल हो गया, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। तो साइड ए बी एंड साइड बी ए एंड रे बी ए एंड रे बी सी make up an angle which is written as angle ABC। बीच में जो आएगा वो आएगा द कॉमन इनिशियल पॉइंट, और ए और सी जो होंगे वो एडजेसेंट साइड्स के पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब ये दो रे से भी बन सकता है, दो ट्राइंगल, दो लाइन सेगमेंट से भी बन सकता है और दो लाइन से भी बन सकता है। एनी टू ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल थिंग्स विच कैन इंटरसेक्ट और कैन मेक अ एंगल। जैसे हमने पढ़ा था कि दो लाइन भी आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा। आप बस यहाँ पे एक पॉइंट का नाम दे दो, यहाँ दे दो और यहाँ दे दो, एंगल का नाम दे सकते हैं, या फिर यहाँ दे दो इस एंगल का नाम दे सकते हैं, या फिर यहाँ दे दो इस एंगल का दे सकते हैं, या फिर यहाँ दे दो इस एंगल का। तो हमें 3 पॉइंट्स के नाम चाहिए और 2 एडजेसेंट साइड्स चाहिए, एक कॉमन इनिशियल पॉइंट चाहिए, एंगल बन जाए, ठीक है। लाइन सेगमेंट भी बनाते हैं, जैसे मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है और ये एक रे है, या फिर दोनों लाइन सेगमेंट हो जाए, या फिर दो रे हो जाए। इसी रे को हम लाइन भी बनाए थे, याद हो गए क्वेश्चन में। तो इसी तरह से एनी टू स्ट्रेट लाइंस, लाइन सेगमेंट्स और रेज इंटरसेक्टिंग ईच अदर मेक एन एंगल। वो बाइसेक्ट भी कर सकते हैं, परपेंडिकुलरली भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। हाँ, लेकिन टू पैरेलल लाइंस और टू पैरेलल लाइन सेगमेंट्स और टू पैरेलल रेज डू नॉट मेक एन एंगल बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एंगल तभी बनेगा जब एक कॉमन इनिशियल पॉइंट हो, और यहाँ पे कोई कॉमन इनिशियल पॉइंट नहीं है। तो अब एक बार हम लोग रिटन टेक्स्ट को, टाइप टेक्स्ट को एक बार पढ़ लेते हैं और देखते हैं क्या किसी तरह का कंफ्यूजन रहा है। एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड, यही बात, मिलना चाहिए आपस में, इंटरसेक्शन होना चाहिए। एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, बिल्कुल सही बात। इस कॉमन इनिशियल पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल, ये भी मैंने बताया था, आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल, ये और ये। कॉमन इनिशियल पॉइंट वर्टेक्स होता है, पढ़ लिया। वी डिनोट कैसे? एंगल पी ओ क्यू और एंगल ओ, जैसे एंगल ए बी सी और एंगल पी, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन एज द मिडिल लेटर, ये आपको मैंने यहां बताया था। द इंटीरियर इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इट एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली सिंस टू साइड्स एक्सटेंड्स इनडेफिनिटली, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि एक जनरल, अगर मैं किसी पॉलीगॉन को हटा दूं, सब कुछ हटा दूं, सिर्फ एंगल बनाऊं, तो एंगल हमारे दो रे से बनते हैं, इसलिए वो इंडेफिनिटली एक्सटेंड करेंगे। लेकिन एंगल्स कैन फॉर्म विद लाइन सेगमेंट, लाइन या किसी भी चीज। अच्छा, अब ये सवाल आता है कि हम लोग एंगल बी भी लिख सकते हैं, तो एंगल ए बी सी लिखने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, इसी मैं एक इसी फिगर को एक्सटेंड करता हूं थोड़ा, ठीक है।
एंगल के कॉन्सेप्ट में जैसा आप लोग अभी रे पे है ना, तो रे ना मान के हम लोग इसको लाइन मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। सॉरी यार, लाइन सीधी नहीं बन रही थी। अब अगर मैं एंगल ओ कहता हूं, आप बोलोगे एंगल ओ ये है, जरूरी नहीं है, एंगल ओ ये भी है। अब किस एंगल ओ की बात हो रही है? एंगल पी ओ क्यू की बात हो रही है, या इसको मान लो आप आर, या फिर एंगल पी ओ आर की बात हो रही है। ये डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग एंगल पी ओ आर या एंगल पी ओ क्यू करके लिखते हैं इन दोज केसेस। लेकिन अगर जहां पे कोई एंगल मल्टीपल नहीं बन रहे हैं, वहां पे हम एंगल ओ भी लिख सकते हैं। लेकिन द मोस्ट प्रेफर्ड वे इज दिस वन in mathematics. When you will come to the calculations part in the future classes, then you will understand the importance of this type of denotion rather than this one. चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो सारा खत्म होता है। उसके बाद हमारी सिर्फ एक्सरसाइज 4.2 4.3 रह जाएंगी। दैट विल कवर in our next video. In the next video it will be aired 2 days after, so that you can revise the concepts. जनरली हम लोग सेम डे ही एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर 3 वीडियो एक साथ हो जाएंगे, दैट विल बी अ लिटिल कम्बर्सम फॉर यू। तो रिवाइज द कॉन्सेप्ट फॉर 2 days, और 2 दिन के बाद आपको आप वीडियो अपलोड होंगी एक्सरसाइज 4.2 एंड एक्सरसाइज 4.3. So till then, revise the concepts, and in case you want to add additional concepts to your knowledge base, you can see our previous videos. The links are in the description. You can save the playlist chapter class 6th maths by Arslan, and then we'll meet again in the next video. Till then, good.